गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर व यूपीएससी थिंकर पर। आई होप कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रखा होगा। तो मित्रों, आप सभी को मालूम है हमारे द्वारा एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप सभी के लिए 2022 और 23 के लिए यूपीएससी सीएसई की बिल्कुल कंप्लीट फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो प्लीज़ निवेदन है हमारा आपसे कि आप लोग प्लीज़ क्लासों को, अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी रियल में पढ़ना चाहता है उसके पास पहुँच जाए, और अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत खुशी की बात है, और अच्छे से पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। चलिए तो करते हैं हमारा इसी श्रेणी में चैप्टर 2 स्टार्ट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्लास नंबर 4 है। 3 क्लास बन चुकी हैं, और जो ऑब्जेक्टिव क्लास है उसको एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लास को इस क्लास में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग हो जाता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ऑब्जेक्टिव कहाँ है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज टाइप में आपका अलग क्लास हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज देना है तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको टेस्ट सीरीज भी बना दूंगा। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऊपर चला गया, थोड़ा चला जाना तो कोई बात नहीं। तो संविधान का निर्माण आखिर हुआ कैसे, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको मालूम ही होगा, सबसे पहले जो एम.एन. राय थे उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि भाई संविधान होना चाहिए। फिर नेहरू जी आए, फिर ऐसे सभी आते गए, और जो हमारा 1947 तक हमारा संविधान बन गया। लेकिन फिर 1949 तक बना, लेकिन 1950 में उसको अंगीकार किया गया। तो यही से अब बात करेंगे हम थोड़ा डीपली के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात होगी मित्रों आप सभी के लिए कि देखिए, सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था, तो एम.एन. रॉय के मन में सबसे पहले आया था। इनकी शक्ल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले विचार 1934 में एम.एन. रॉय को आया था। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ बता दें, ये वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। इनका अगर आप पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वो लिंक दिया हुआ है, तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप इनके बारे में और डिटेल एनालिसिस वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की योजना पेश की। कब मित्रों, 1935 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से कहा। लेकिन 1900 अगर हम बात करें 34 की, तो किसने कहा था, एम.एन. रॉय, जो भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता या फिर नेता थे, ठीक ना। और जबकि मुख्य रूप से जो संवैधानिक तौर पर या फिर जो मुख्य रूप से किसने कहा था, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में बोला था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की। कब, 1938 में, कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक ना, भूलिएगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अब इसके बाद नेहरू ने जो क्या किया भाई, नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और एक और नाम मैंने आप लोगों को बताया था, तो कमेंट कर दीजिए उस तीसरे व्यक्ति का नाम कि कौन थे क्रिप्स मिशन में। देखिए, स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और एक तीसरे व्यक्ति का नाम भी मैंने आप सभी के लिए बताया था, कमेंट कीजिएगा। मंत्रिमंडल की एक सदस्य स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार की का प्रारूप उन्होंने बनाया था उसको लेकर आए, और भारत ने इस संविधान सभा को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। आपको मालूम है चाहिए कब से कब हुआ, तो कमेंट कीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक आपको देखने को मिला हुआ है, ठीक ना, अपनाया जाना था। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं आपका अपना पाएंगे आपका संविधान, क्योंकि आपको मालूम था मुस्लिम लीग कह रही थी कि मुझे तो अलग से पाकिस्तान चाहिए है, और जिनकी अपनी संविधान सभा में हो। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया, और इस मिशन ने 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया। देखो, एक कैबिनेट मिशन आया, उसने क्या किया, जो भारत के जो संविधान था, वो जो हमारे मुस्लिम लीग थी और जो हमारे भारत के जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, उनने कहा चलो भाई दो संविधान बनवा जाए अगर तो। लेकिन कैबिनेट मिशन ने कह दिया कि नहीं भाई, आपका 2 संविधान वाला नहीं हो पाएगा। संविधान सभा के निर्माण की योजना जो है उसको ठुकरा दिया, क्योंकि वो मुस्लिम लीग कह रहे थे हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, तो आप हमारा पाकिस्तान बना दो, तुम तो 10 संविधान बना दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो याद रखना, सबसे पहले किसने भाई, सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय, उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में एक क्रिप्स, जो स्टेफर्ड क्रिप्स के नाम से क्रिप्स मिशन आया। साथ ही साथ आपको याद रखना होगा कि एक कैबिनेट मिशन भी भेजा गया था, लेकिन उसने कहा
इस मिशन में 2 संविधान सभा की मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन उसे संविधान का निर्माण की योजना बनाई जिसमें मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गई थी। लेकिन याद रखना, कैबिनेट मिशन ने इसको मना कर दिया था कि भाई हम 2 संविधान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर आपको बनाना तो एक बनाओ, नहीं तो रहने दो, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट जो थे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। इनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, MN रॉय हैं, आप जाके विकिपीडिया पे इनके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। संविधान सभा का गठन की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए तहत 1946 में, यानी कि 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। आपको मालूम होना चाहिए 9 दिसंबर है कि 6 दिसंबर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। आपके लिए कंफ्यूज करने के लिए हम बोल रहे हैं। संविधान सभा में कुल टोटल मिला के 389 सदस्य संख्या होनी थी, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत से और 93 सीधे देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत में आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 जो है का सदस्य 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 का चयन है। देखो 96 में से जब 92 जाएंगे तो 4 बचेंगे। 4 का चयन जो आयुक्तों से किया जाना था, दिल्ली, अजमेर, मुबारक और ब्रिटिश बलूचिस्तान। नाम सुन लिया होगा, मैंने बता दिया है। दिल्ली, अजमेर, मुबारक कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से किया जाना था। लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। याद रखना होगा, भूलना नहीं है, 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित थी। टोटल सीटें 389 थी। 296 जो ब्रिटिश भारत से भरी जानी थी, 93 देसी रियासत से भरी जानी थी। 292 सदस्य का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों से होना था, जबकि 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मुबारक कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से होना था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय, जिनमें आपको देखने को मिलेगा मुस्लिम, सिख और सामान्य जो मुस्लिम और सिख नहीं है उनके लिए आवंटित की गई थी। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्य द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय के माध्यम से प्रतिनिधित्व, वो आपको जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता था वैसे इसमें किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन देसी रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। यानी इंपॉर्टेंट बात है क्या है, याद रखिएगा, देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो जो वहाँ पे जो जैसे आप विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, तो वहाँ का जो मुख्य व्यक्ति होता है उसको चुनना था वहाँ पे। लेकिन अन्य की बात करें तो देखिए सीधे चुना गया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। अप्रत्यक्ष जानते होंगे आप क्या होता है, ठीक है ना मित्रों। जैसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। याद रखिएगा, एकल हस्तांतरणीय मत जो आपने सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो आपको मैं पढ़ाया हूँ, राष्ट्रपति जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, और इसके पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए, इसके बाद संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को टोटल मिला के 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और छोटे एवं स्वतंत्र समूह को 15 सीटें मिली, जबकि 93 सीटें खाली रह गईं। क्यों? देसी रियासतों ने कहा भाई हमें नहीं चाहिए संविधान दूर हो, हमें नहीं चाहिए संविधान। तो कौन, मुस्लिम लीग कितनी थी 73, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 और टोटल मिला के 15 सीटें और जीते जो छोटे समूह थे। यानी कि 93 सीटें क्या हो गई मित्रों, देसी रियासतों वाली खाली की खाली रह गई। संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ली, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इसमें महिलाएं भी शामिल थी, यानी महात्मा गांधी के छोड़कर सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। जरा कमेंट करें एक और कोई महाशक्ति या फिर एक हस्ती थी जिन दोनों के कारण ही पूरे भारत का विभाजन हुआ और भारत में सब कुछ बिगड़ गया। तो जरा बताइए ऐसा दूसरा वो कौन सा शख्स था जो संविधान सभा में शामिल नहीं था। चलिए मैं बता देता हूँ, उसका नाम था भैया मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, ये दोनों ही जो उसमें शामिल नहीं थे, याद रखिएगा। और अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, लेकिन वयस्क मतदाताओं द्वारा ही चुने गए थे। इस बात का इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब चुनाई नहीं जनता ने तो कहाँ से वोट डालेंगे। लेकिन याद रखिएगा, वयस्क मतदाताओं के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, जैसे आप लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। भूलिएगा नहीं, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन अभी आपका जो ये क्लास चल रहा है, बैच चल रहा है, इसमें हम आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसके बाद संविधान सभा की कार्यप्रणाली की अगर हम चर्चा कर लें मित्रों, तो 9 दिसंबर को मैंने आपको बताया था, 6 और 9 पूछा था, तो 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, याद रखिएगा। यानी कि मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी, जरा कमेंट कीजिएगा, मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी, जरा कमेंट करके बताएं। इसके अलावा इसलिए इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया। प्रांत की सुनिएगा, फ्रांस, यहाँ पे प्रांत नहीं है मित्रों, फ्रांस है। क्या है? फ्रांस। ये काट दो, यहाँ पे लिख लो फ्रांस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फ्रांस लिख लीजिएगा। फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। कौन बच्चों? याद रखिएगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। बाद में जब स्थायी बनाए गए तो स्थायी आपको मालूम ही चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष,
HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS या फिर आप UPPSC UPSC या कोई भी एग्जाम, आपको ये पढ़ना है तो आपका 100% सिलेक्शन का चांस पूरा रहेगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो। क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। ये बात आपको याद कर लेनी है, भूलिएगा नहीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक थी, जिसमें टोटल मिला के 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और उस बैठक में कौन भैया बना था अध्यक्ष, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है संविधान सभा की पहली बैठक में कौन अध्यक्ष बना था, तो याद रखना होगा आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। और एक बात और याद रखना, विधायिका के तौर पे कौन अध्यक्षता करता था, तो GV मावलंकर जी जो थे विधायिका के तौर पे अध्यक्षता करते थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर बात करें विधायिका के तौर पर, अगर अध्यक्ष की बात करें, विधायिका के तौर पर संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो GV मावलंकर, और उसके दो उपाध्यक्ष की बात करें HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, उसके उपाध्यक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे हम उद्देश्य प्रस्ताव की। तो ये पूछा जा चुका है कितनी तारीख को ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, 13 अगस्त को पेश किया गया था, याद रखिएगा 1946 में। 13 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। क्या विशेषताएं रही हैं, चलिए तो समझते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों को ये बता दें, विशेषताएं वही हैं जो आपके संविधान में है, यानी कि आधे से ज़्यादा यहीं से ली गई हैं। यानी कि देखो, भारत का जो है यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। अगर आपने पढ़ा हो बच्चों, अभी इस वर्ष के इसी साल का जो पेपर आया था, अगर आपने देखा हो 2021 का प्री, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, अच्छे से गौर करिएगा, जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखा तो। अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान का निर्माण की घोषणा करती है, यानी कि उसको आने वाले समय में जो हमारा प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, उसको चलाने के लिए संविधान का निर्माण की घोषणा करती है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजाति के क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। तीसरा होगा, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। इसकी भूक्षेत्र, समुद्री हवाई क्षेत्र में को सभ्य एवं देश की न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान करेंगे। यानी कि भारत की जितनी समुद्री सीमा है, जितनी हवाई सीमा है, जितनी स्थलीय सीमा है, और इसके अलावा जितना न्याय है या विधि के हिसाब से हमारे जो देश की रक्षा कराई जाएगी, यह सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसके अधिकार और उसके उत्थान दिलाया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा विश्व धरोहर में स्थान मिलता है, जैसे सांची का स्तूप हो गया या फिर अजंता की एलोरा गुफाएं हो गई, इनको मिलता है ना। ऐसे संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां, प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। क्या पूरा का पूरा पावर किसके पास होगा? इंडियन जो पीपल, जो पॉपुलेशन या जनता कहिएगा, वही के पास होगी। क्यों? आप देखते हैं अगर वो जनता हरा देती है तो मोदी जी धरती पे आ जाएंगे और राहुल गांधी ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिएगा, आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। आपको मैं बता देता हूं कि चाहे कांग्रेस जीत जाए, चाहे कोई जीत जाए, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनके जो लैंग्वेजेस हैं या फिर उनके जो बोलने का तरीका, वो उनको प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं समझते अभी लोग। इसीलिए उन्होंने अपनी इमेज गिरा ली, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे। गलती यही हो गई उनकी कि उनको थोड़ा जब भी बोलना पड़ता है तो बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। ऐसे तो मोदी जी भी बहुत बातें मारते हैं, आप लोग अगर जाना चाहें तो हमारे नेक्स्ट चैनल पर जाके देख सकते हैं। छठवां होगा, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्रों और भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी चित्र था वे अनुच्छेद जो उसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। यानी जो भी हमारे भारत में शामिल होना चाहेगा, भारतीय क्षेत्र हो या फिर बाहर के क्षेत्र हो, सब भारत का हिस्सा होंगे, ये कह दिया। भारत की सभी लोगों की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सीधी बात जो प्रस्तावना में है, सभी प्रकार के न्याय भारत सरकार प्रोवाइड कराएगी। इसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम परिवर्तन अगर बात करें, देखिए तो जो स्वतंत्रता अधिनियम आपको जानकारी होगी 1947 वाला है। तो संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे उसमें शामिल होने लगे। इस प्रकार 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की जो योजना पेश की गई, आपको मालूम होगा माउंटबेटन योजना कब पेश की गई थी, पूछा जाता है तो 3 जून को, याद रखिएगा, किया गया तथा बाद में अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधि ने सभा में अपनी सीटों का स्थान ग्रहण कर लिया और भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। यानी कि जब उनको जो उनके कलेजे में ठंडक हो गई, जब भारत के 2 हिस्से हो गए। अगर बच्चे मैं बता दूं आप लोगों को मित्रों, अगर भारत के 2 हिस्से नहीं होते ना, तो चीन, अमेरिका जितने भी हैं ना, ये सभी लोग क्या करते,
कब थे हमारे भारत से। लेकिन अब क्या करें, ना तो जो पाकिस्तान वालों को हुलहुली भरी थी, और भारत, पहली बात तो भारत को तो नहीं, लेकिन अब पाकिस्तान वालों को हुलहुली भरी थी, तो अब बेचारे, पहले तो इतना बड़ा था, बांग्लादेश भी था उनके पास, लेकिन अब बांग्लादेश भी 1971 में छूट गया उनके पास से। तो यानी अब वो कुछ काम के नहीं बचे। भले ही उन्होंने परमाणु बम बना लिए हैं, लेकिन ये सोचो कि अगर वो भारत के साथ होते तो भारत और पाकिस्तान मिलके, देखिए बहुत सारे लोगों की एक थिंकिंग अलग है, एक जो टीआरपी के चक्कर में न्यूज़ चैनल भी बिगाड़ देते हैं सब कुछ, भारत पाकिस्तान बीच में युद्ध खड़ा कर दिया। उनको ये नहीं मालूम है कि भारत और पाकिस्तान एक थे पहले, लेकिन अभी ये बट गए हैं। ठीक ना, चलिए इसके बाद हम आपको बता दें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 3 परिवर्तन किए गए। क्या क्या परिवर्तन किया गया? तो सभा को पूरी करें, संप्रभु निकाय बनाया गया, शिक्षा को कोई भी संविधान बना सकता था, और ब्रिटेन के कानून को बदलने का भी अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि संप्रभु निकाय बन गया, उसको जो भी शिक्षित लोग थे, यानी ऐसे नहीं अनपढ़ लोगों को नहीं वहाँ बैठाला गया था, पढ़े लिखे ही बैठे थे। पढ़े लोग क्या कर सकते थे, संविधान में कुछ अपना प्रोविज़न कर सकते थे। साथ ही साथ उनको एक और बात कही गई कि अगर आप चाहें तो ब्रिटेन के जो कानून बनाए गए हैं, ब्रिटिश सरकार के जो कानून हैं, उनको भी आप बदल सकते हैं। दूसरा, संविधान सभा की विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, और दूसरा था देश के आम कानून लागू करना। भारतीय संविधान स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी जब सभा के जो आपको मैंने बताया ही था मित्रों, कि जब विधायिका के तौर पे पहली बार अध्यक्षता किसने की थी, तो भैया याद रखना जीवी मावलंकर। लेकिन संविधान सभा के रूप में अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके 2 उपाध्यक्ष के नाम बताइए, कौन से 2 उपाध्यक्ष थे, तो कमेंट करिएगा जरूर फास्ट। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत की गई सदस्यों की संख्या 389 के बजाय 299 तक आ गई, और भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 रह गई, और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 रह गई थी। याद करिएगा, कितने से कितने? 93 से 70 रह गई। 389 से 299, और 296 से 229, 93 से 70 रह गई थी। इसके बाद मित्रों आपको ये इंपॉर्टेंट है, पहली सभा कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, चौथी कब हुई, पाँचवीं कब हुई, छठवीं कब हुई, सातवीं कब हुई, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, पहली सभा जो है मित्रों, सबसे लंबी सभा अगर बात करें तो सबसे लंबी सभा देखिए, पहले सबसे छोटी सभा देख लीजिए कितना से कितना चला होगा। सबसे छोटा सत्र था 27 जनवरी 1948 को, केवल 1 दिन का सत्र चला। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर देखने को मिलेगा। दूसरा सत्र आपको 20 से 25 जनवरी 1947 तक। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947 तक। पांचवा सत्र 14 से 30 अगस्त 1947 तक। छठा सत्र 27 जनवरी, 1 दिन अकेला चला था। सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। आठवां सत्र 16 मई से 16 जून तक। नवा सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर जो 1949 तक। दसवां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 तक आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, संविधान सभा की एक अंतिम बैठक भी हुई 24 जनवरी 1950 को, जिसमें क्या हुआ था मित्रों, संविधान सभा में क्या किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद मित्रों आप लोगों को याद रखना होगा, सबसे पहले जो मैंने बताया, सबसे कम जो सत्र चला, सबसे कम अल्पावधि वाला, वो था छठा सत्र, जो 27 जनवरी 1948 को चला हुआ था। भूल गए अगर आप तो नुकसान हो सकता है, भूलिएगा नहीं, मेरे ख्याल से तो यही आपको बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है अगर नहीं भूलेंगे, और भूल जाएंगे तो भाई आपको खुद मालूम है कितना नुकसान होगा। और सबसे लंबा सत्र ये हो जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि तकरीबन 2 महीने के समथिंग चला था नवा सत्र। 7 और 9 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 तक। 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 तक। टोटल मिला के 11 संविधान सभाएं हुई थी। याद रखिएगा, इनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। लेकिन विधायिका के तौर पर इनकी अध्यक्षता कौन करते थे, कमेंट करें जरा फास्ट में, और मेन कमेंट किया कीजिए, जिससे कि मैं देख पाऊँ और मैं आप लोगों के लिए फिर लाइक कर देता हूँ कि हाँ भाई बहुत अच्छा बच्चे ने आंसर दिया है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूँ कि हम रात में 9 बजे लाइव आने वाले हैं इकोनॉमी की क्लास लेके। आप इंट्रोडक्शन टाइप में क्लास होगी, लेकिन याद रखिएगा कि आप लोग अगर पढ़ते हैं तो बहुत खुशी होगी मुझे। और मैंने बताया है, अगर आप मेरी मदद कर सकें तो मुझे भी खुशी होगी कि हाँ भाई मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या है, देखिए मुझे थोड़ी अभी परेशानी हो गई है, नहीं तो मैं नहीं कहता आप लोगों से। तो मित्रों आप लोगों को कह रहा हूँ मैं, किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली है, लेकिन जिस इंसान की आप मदद करोगे उसकी दुनिया ज़रूर बदल सकती है। तो प्यारे मित्रों, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप मदद करना चाहें एज़ योर चॉइस, आपकी इच्छा है, करना चाहे कर सकते, नहीं करना चाहे कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए यूट्यूब से मुझे कुछ नहीं मिलता है,
लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ कि अगर एक बच्चा भी पढ़ता है तो मैं एक बच्चे को भी पढ़ाता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आप मेरी मदद कर सकते हैं अगर सक्षम है तो। और अगर आप 100 इतने नहीं कर पाते तो जितने आप पर बनता है उतना आप कर सकते हैं। और अभी मुझे ये खुद आप सोच लो, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ आपसे मदद दूंगा, फ़ोन पे से, गूगल पे से कि अकाउंट से, मुझे ये नहीं मालूम है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मेरे पास होता, खैर अकाउंट बस है तो अभी मैं कुछ नहीं डाल नहीं पा रहा हूँ कैसा कौन सा अकाउंट है, लेकिन जब मैं थोड़ा दिन में आपको बताऊँगा आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पूरा 100% दूंगा मैं आप लोग के लिए। और आप लोगों के लिए बता दूं कि जब भी मैं अगर सक्षम हो जाता हूँ साल भर, 1 साल, 1.5 साल में, तो मैं आपके लिए हमेशा भरपूर मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। बस आपको मुझे क्या करना है, एक मैसेज करना है कि सर मैं अगर रियल में आप परेशान होंगे तो मैं आपकी मदद करने के लिए हर संभव तैयार रहूँगा। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्लास में। रात में 9 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, तो प्लीज़ लाइव क्लास ना छोड़िएगा क्योंकि लाइव क्लास छोड़ने से आपको नुकसान हो सकता है। इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने वाले अर्थशास्त्र का डर जो आप लोग के मन में है, उस डर को हम निकालने वाले हैं। अब चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। नमस्कार, थैंक यू।